झारखंड की राजनीति का केंद्र संथाल में, क्या सोरेन बचा पाएंगे जेएमएम का किला? तेजी से बदलती डेमोग्राफी बना है बड़ा मुद्दा। संथाल परगना का क्या है सियासी गुड़ागड़ी? झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी है और चुनावी वादे कर झारखंड के लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में संथाल परगना सेंटर पॉइंट बन गया है। आदिवासी अस्मिता की पिच पर लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाने के बाद विपक्षी पार्टी भाजपा अब सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सीता सोरेन और चंपई सोरेन के अपमान का आरोप लगाते हुए जमकर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और सांसद निशिकांत दुबे तक बीजेपी के तमाम नेता बेटी रोटी और माटी की रक्षा में हेमंत सोरेन सरकार को विफल बता रहे हैं। साथ ही डेमोग्राफी में बदलाव के लिए इंडिया ब्लॉक की सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। आरोप है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। जहां आदिवासी जनसंख्या थी, वहां तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। इस वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव में सेंटर पॉइंट बने संथाल परगना और यहां की डेमोग्राफी को लेकर। संथाल को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों मचा है? दरअसल झारखंड की कुल विधानसभा की 81 सीटों में से संथाल परगना में 18 सीटें आती हैं। 18 सीटों वाला ये परगना झारखंड सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परगना है। संथाल झारखंड में सत्ता निर्धारण में अपनी अहम भूमिका भी रखता है। सीएम सोरेन 10 साल से लगातार यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संथाल परगना जेएमएम का सबसे मजबूत किला माना जाता है। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन खुद संथाल परगना के साहेबगंज जिले की बरहेट सीट से चुनावी मैदान में हैं। संथाल परगना को झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है और इसने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक विधायक मंत्री भी बन चुके हैं। 18 सीटों में से 7 एसटी आरक्षित हैं। इसलिए जेएमएम और हेमंत सोरेन को घेरने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। संथाल की 18 सीटों की ताकत के चलते ही सभी दल इसे जीतने के लिए अपनी पूरी बिसात बिछाते हैं। खैर, ये तो रही बात यहाँ के सियासी गणित की। अब यहाँ के डेमोग्राफी की बात की जाए तो आज़ादी के 75 सालों बाद भी देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आने वाला संथाल परगना, यूँ तो विकास, बेरोजगारी और पलायन यहाँ सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन इन चुनाव में ये मुद्दे कहीं पीछे छूट चुके हैं। चुनाव में इस इलाके में होने वाली अवैध घुसपैठ और तेजी से बदलती इलाके की जनसांख्यिकी बड़ा मुद्दा बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ादी के बाद इस इलाके में आदिवासी आबादी कुल 44% थी, जो आज के समय में बताया जा रहा है कि घटकर लगभग 28% रह गई है। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि इसमें भी तेजी से बदलाव की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बीजेपी इसी मुद्दे को मुख्य आधार बनाकर चुनावी मैदान में है। बहरहाल देखना होगा इस बार हेमंत सोरेन अपने इस किले को बीजेपी की सेंधमारी से कितना सेफ रख पाते हैं। साल 2019 में यहां इंडिया गठबंधन को 13 सीटों पर जीत मिली थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहो फन इंडिया हिंदी के साथ।